हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। और ये जो टॉपिक है ये विलेनों के अणुसंग दूसरा अणुसंग ऊर्ध्व है, ओके, यानी सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है विलेन का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे प्यारे बच्चों कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक को अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और इसकी परिभाषा हम लोगों ने पिछली कुछ कक्षाओं में पढ़ा भी है कि वास्तव में क्वथनांक होता क्या है। तो अगर हम लोग पिछली कक्षाओं की परिभाषा की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि वह ताप यानी जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ या कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है, ठीक है, यानी जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है उस ताप को क्या कहा जाता है? उस द्रव पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है या बीपीटी कहा जाता है या क्वथनांक कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम लोग बात करें इस आज की यानी क्लास 12 की परिभाषा क्या होगी क्वथनांक, ठीक है। तो यानी वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब, अब वाष्प दाब क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यानी वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ का या किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। और वास्तव में यहाँ पे वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर होने का मतलब यही होता है कि अगर कोई द्रव पदार्थ है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई द्रव पदार्थ है और उस द्रव पदार्थ के अणुओं की जो ऊर्जा है जब वायुमंडल में उपस्थित वायु के अणुओं की गतिज ऊर्जा या ऊर्जा के बराबर हो जाती है तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है कि उस जिस ताप पर ऐसी घटना होती है किसी द्रव के अणुओं के साथ तो उस ताप को क्या बोला जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें लगभग में आपको याद रखनी होती हैं। अब अगर हम लोग प्यारे बच्चों बात करें कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों मान लो यहाँ पर हमारे पास एक द्रव है, शुद्ध द्रव है, एक शुद्ध द्रव है। अब अगर प्यारे बच्चों ये शुद्ध द्रव है तो इसका कोई अपना बॉइलिंग पॉइंट जरूर होगा, यानी क्वथनांक जरूर होगा। तो मान लो प्यारे बच्चों इस विलयन का शुद्ध द्रव का जो क्वथनांक है, ठीक है, ये कितना है? TB नॉट है। क्या है? TB नॉट है। और इस समय इसका वाष्प दाब जो होगा, वाष्प दाब वो अधिक होगा क्योंकि इस समय ये शुद्ध अवस्था में है। तो वाष्प दाब इस समय क्या होगा? अधिक होगा। अगर प्यारे बच्चों इसके अंदर हम कोई पदार्थ मिला देते हैं, आवासशील पदार्थ मिला देते हैं, आवासशील पदार्थ, अगर इसके अंदर हम लोग आवासशील पदार्थ मिला देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर किसी वाष्पशील द्रव के अंदर अगर हम लोग मिला देते हैं आवासशील पदार्थ तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि इसका वाष्प दाब जो होता है वो घट जाता है। तो अभी जो शुद्ध अवस्था में है ये द्रव, तो इसका क्वथनांक जो है वो TB नॉट है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं TB नॉट है। इस समय इसका क्वथनांक क्या है? TB नॉट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और इसका वाष्प दाब भी क्या है? अधिक है, क्योंकि इस समय कोई पदार्थ इसमें नहीं मिला हुआ है। अब अगर इसके अंदर कोई आवासशील पदार्थ मिला देते हैं तो क्या होता है? आवासशील पदार्थ मिलाने से वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और जब वाष्प दाब में कमी आती है तो यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका वाष्प दाब बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके क्वथनांक में वृद्धि करनी पड़ती है, इसके ताप में वृद्धि करनी पड़ती है। तो इसके जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन किसी द्रव पदार्थ में
आवासशील पदार्थ, ठीक है, आवासशील पदार्थ मिलाने पर, आवासशील पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्प दाब, उसके वाष्प दाब में कमी होने से, कमी होने से क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है। जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद रखना है, ओके। यानी अगर किसी द्रव पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो उसके वाष्प दाब में क्या होता है, कमी हो जाती है, और कमी होने से उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वाष्प दाब बढ़ाने के लिए हमें उसका क्वथनांक बढ़ाना पड़ता है, यानी ताप बढ़ाना पड़ता है, जिससे उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे बात करें कि शुद्ध अवस्था में इस द्रव का जो क्वथनांक था वो TB0 था। अगर हमने इसके अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर मिला दिया तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो उस समय इसका जो क्वथनांक होगा, ठीक है, यानी विलेय का जो क्वथनांक होगा वो क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, TB। और इसके वाष्प दाब में भी क्या हो जाएगी, इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो इसके वाष्प दाब में कमी आएगी और इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं विलयन के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध द्रव के क्वथनांक शुद्ध द्रव के विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध द्रव के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, उन्नयन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी परिभाषा हम लोगों को याद रखना है कि यानी विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक, यानी किसी या शुद्ध द्रव के क्वथनांक के अंतर को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों फार्मूला, क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमको पता करना है कि क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है, उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि, ठीक है, क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है, तो यानी विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ है, वृद्धि कितनी हुई है। तो बच्चों क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग व्यक्त किससे करते हैं, डेल्टा TB से व्यक्त करते हैं। किससे, डेल्टा TB से व्यक्त करते हैं। अब डेल्टा क्या है, परिवर्तन है, क्योंकि इसके क्वथनांक में परिवर्तन हो रहा है। T क्या है, टेम्परेचर है, B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो डेल्टा TB का मतलब हो गया क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक। विलयन के क्वथनांक को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, विलयन के क्वथनांक को व्यक्त करते हैं TB से। तो यहाँ पर लिखेंगे TB माइनस
शुद्ध दरों का क्वथनांक किससे व्यक्त करते हैं? टी बी नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा टी बी नॉट। तो इस तरीके से ये हो गया प्यारे बच्चों क्या, क्वथनांक में उन्नयन। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे इससे आगे। ओके, अगला टॉपिक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है, प्रयोगों द्वारा यहाँ पे लिखेंगे, प्रयोगों द्वारा देखा गया है, देखा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन में विलय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। विलयन में विलय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये चीज़ प्रयोगों द्वारा देखा गया। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी क्वथनांक में उन्नयन को किससे लिखते हैं? डेल्टा टीबी से। समानुपाती क्या हो जाएगा यहाँ पर? विलय के मोलल सांद्रता, जिसको हम लोग स्मॉल एम से, यानी मोललता को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। तो प्यारे जो यहाँ पर डेल्टा टीबी समानुपाती क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हम लोग अगर हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर एक स्थिरांक लग जाएगा के बी। क्या लग जाएगा? के बी। और यहाँ हो जाएगा इंटू एम। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमको मिल गया, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू यम। अब यहाँ पर के बी क्या है? जहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ के बी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। यहाँ जहाँ डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। यम क्या है? मोलल सांद्रता है या मोललता है। और के बी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग मोललता की बात करें, यहाँ पे यम आया है ना, तो मोललता की अगर हम लोग बात करें, मोललता को किससे डिनोट करते हैं? यम से। ओके, तो मोललता बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा है विलय का भार इंटू 1000 यानी 1000 बटे विलय का अणुभार गुणे क्या हो जाएगा? विलायक का भार, यानी कैपिटल डब्लू, और वो भी किसमें? ग्राम में। तो इस तरीके से हम लोगों ने मोललता बराबर पढ़ रखा है। यानी इसको हम लोगों ने पढ़ा था, मोललता क्या होती है? विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मोललता कहलाती है, यानी विलयन की मोललता कहलाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीख रखा है, पढ़ रखा है। तो मोललता बराबर क्या होता है? विलय का भार इंटू 1000 बटे विलय का अणुभार गुणे जो है विलायक का भार। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये मान हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर उठा के रख देंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे डब्लू गुणे 1000 बटा एम गुणे डब्लू, वो भी ग्राम में। तो इसको प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं,
डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे बिले का भार बटा अणभार गुणे विलायक का भार, वो भी ग्राम में। तो इस तरीके से हमारे पास प्यारे बच्चों एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया? यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर 1000 गुणे मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणे विलेय का भार बटे जो है विलेय का अणुभार और गुणे जो है विलायक का भार। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे पास फार्मूला मोलल उन्नयन स्थिरांक का। अब अगर हम लोग प्यारे बच्चों बात करें यहाँ पे कि यदि जो विलयन की सांद्रता है यानी जो मोललता है, यानी मोललता विलयन की जो सांद्रता है, मोललता अगर 1 मोलल हो, क्या हो? 1 मोलल हो। अगर मोललता क्या हो? 1 मोलल हो, यहाँ की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यम की यहाँ पे मोललता अगर 1 मोलल हो तो यहाँ पर अगर यम का मान क्या रख दें? 1 रख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें यानी उस समय क्या होगा, यानी जब विलयन की जो मोललता होगी, यानी विलयन की मोललता जब 1 होगी, उस समय जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा वो क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा, या क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगर हम लोग समझे प्यारे बच्चों कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक ओके। तो प्यारे बच्चों यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या हो जाएगा कि 1000 ग्राम बोल सकते हैं या 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में विद्युत अनापघट्ट के, यानी किसी विद्युत अनापघट्ट के 1 मोल मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं, किसी दरो विलायक में, किसी दरो विलायक के किसी दरो विलायक की 1 किलोग्राम में, 1 केजी में, ओके, 1 केजी में विद्युत अनापघट्ट के 1 मोल मिलाने पर, 1 मोल मिलाने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना प्यारे बच्चों, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? किसी दरो विलायक के 1 किलोग्राम में विद्युत अनापघट्ट के, यानी विद्युत अनापघट्ट के 1 मोल मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया प्यारे बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ये प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब अगर प्यारे बच्चों इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक लिख लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन, ठीक है। केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू
मोल इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं, यानी इसका मात्रक केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केल्विन इंटू केजी इंटू मोल इनवर्स। ओके, तो इस तरीके से आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक में उन्नयन। ओके, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग जानेंगे एक दूसरा स्थिरांक है जिसको कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक। आप समझेंगे कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। मोलर, या इसको हम आणविक भी कहते हैं, आणविक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, उन्नयन स्थिरांक। ओके, तो मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले के फार्मूला जो पढ़ा है, यहाँ पे क्या पढ़ा था? डेल्टा टी बी बराबर, ठीक है, यानी क्या पढ़ा है? डेल्टा टी बी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू विलेय का भार बटे जो है विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार, वो भी ग्राम में। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो फार्मूला पढ़ा था, इसमें जहाँ पर 1000 है, क्या है? 1000 है, वहाँ पर अगर 100 कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे जो ये सूत्र है, फार्मूला है, यहाँ जहाँ पे 1000 है, वहाँ पर अगर हम लोग 1000 की जगह पे 100 कर दें, तो यहाँ पर केबी की जगह पर एक नया स्थिरांक प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी यदि जो है यदि 1000 की जगह पे अगर हम लोग 100 कर देंगे, तो यहाँ पर एक नया स्थिरांक मिलेगा के बी की जगह पर क्या मिलेगा? के मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यदि उपरोक्त व्यंजक में 1000 के स्थान पर 100 रख दिया जाए, ठीक है, 100 रख दिया जाए, तो केबी के स्थान पर एक नया स्थिरांक मिलेगा, एक नया स्थिरांक प्राप्त होगा, जिसे क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो इसके लिए जो व्यंजक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी बराबर 100 की जगह पे क्या रखना है? 1000 रखना है। डेल्टा टी बी बराबर 100 रखना है, 1000 की जगह पे क्या रखना है? 100, और यहाँ पर हो जाएगा के, यहाँ पर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, और इंटू विलेय का भार, और ये हो जाएगा अणुभार, और फिर विलायक का भार, वो भी ग्राम में। ओके, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये के है, इसे क्या कहते हो? यहाँ पर जो के है, इसी को कहते हो मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं,
ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, अब वास्तव में अगर परिभाषा पूछे तो परिभाषा क्या होगी मोलर उन्नयन स्थिरांक की? यदि किसी विलाय के 100 ग्राम में विद्युत अनवघट के 1 मोल मिलाने पर होने वाली क्वथनांक में वृद्धि क्या कहलाती है? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से ये हो गया मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब प्यारे बच्चों अगर इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक जो हो जाएगा केल्विन इंटू मोल इनवर्स इंटू प्रति 100 ग्राम, ऐसा लिख सकते हैं, प्रति 100 ग्राम, इस तरीके से इसका मात्रक लिख सकते हैं। इंटू 100 ग्राम हो जाएगा, सॉरी, इस तरीके से यहाँ इंटू हो जाएगा, केल्विन इंटू मोल इनवर्स इंटू 100 ग्राम हो जाएगा। तो आपको ये मात्रक याद रखना है। ओके, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हो गया मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक में उन्नयन। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों ये टॉपिक समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।